नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि वालों का 2024 आर्थिक जीवन में उनको कैसे मिल सकता है धोखा और किन लोगों से उनको रहना है सावधान। कर्क राशि के बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मित्रों, कर्क राशि फल 2024 के बारे में बताऊं तो मैं आपके जीवन में इस साल छोटी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें होती रहेंगी। क्या इस वर्ष आपको भाग्य का और स्वास्थ्य का साथ मिलेगा? क्या इस वर्ष आपको प्रमोशन मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ मैं दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए यह साल कितना शुभ और विशेष रहने वाला है। मित्रों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में भच्चरक को कुल 12 राशियों में बांटा गया है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां होती हैं जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। और व्यक्ति का जन्म भी किसी न किसी रूप से किसी न किसी राशि के अंतर्गत ही होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस राशि के हिसाब से उस व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। सभी राशियों के स्वामी अलग अलग होते हैं और किसी वर्ग विशेष में विभिन्न ग्रहों का विशेष राशि में अलग अलग प्रभाव होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, मेष राशि के स्वामी मंगल है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि के स्वामी बुध है। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों की बात करेंगे तो कर्क राशि का भी उन पे भी ग्रहों का पूरा सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा 2024, इसलिए यह वीडियो आप बहुत सावधानी पूर्वक देखिएगा। यह राशिफल कर्क राशि वालों को वर्ष 2024 में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दूंगा, जिसकी सहायता से आप साल में मिलने वाले अच्छे बुरे परिणामों को जानबूझकर उसको जानकर उसके अनुसार अपने भविष्य की योजना बना सकेंगे और जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वर्ष का यह वार्षिक राशिफल आपको लाभ, हानि, स्वास्थ्य, वाहन एवं संपत्ति खरीदने का शुभ समय, इस साल आपके करियर में कौन सी होगी करवट, कैसे लेंगे आपके करियर में उतार चढ़ाव आदि महत्वपूर्ण बातें से मैं आपको अवगत कराऊंगा। आपको बता दें कि इस साल में होने वाले ग्रहों के गोचर, उनकी चाल और उनकी स्थिति का विशेष अध्ययन करके यह राशिफल मैंने तैयार किया है, जो आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपके जन्म कुंडली में आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है या कर्क राशि में है तो आपके लिए यह बहुत उपयोगी होगा। आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं 2024 में कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। मैंने पहले बताया यह आपके चंद्र राशि पर आधारित है, यह आपके नाम राशि पर आधारित है। तो यदि आपकी कुंडली में यह 100% सटीक नहीं बैठता तो आप कुंडली का विश्लेषण कराइए। जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप संपर्क कीजिए, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी है। इस युग में कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है, सब चीजें संभव है। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र पंचम भाव में विराजमान है। ऐसे में प्रेम और आर्थिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल साबित होगा, क्योंकि सूर्य और मंगल के छठे भाव में होने से और शनि महाराज के 8वें भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपकी बढ़ोतरी होगी और आपके खर्चे भी अधिक हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में होकर कैरियर और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने में आपकी मदद करेंगे और 1 मई के बाद आपके 11वें भाव में जाकर आपकी आमदनी को स्पष्ट रूप से बढ़ाएंगे। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी। राहु की मौजूदगी पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में रहेगा और आपको तीर्थ स्थानों पर जाने का विशेष अवसर मिलेगा। नदियों जैसे गंगा स्नान करने का भी आपको मौका मिलेगा। आप धार्मिक भी बनेंगे और लंबी यात्राएं भी करेंगे। इस प्रकार यह वर्ष यात्राओं से भरा रह सकता है। यह वर्ष आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने का आपकी जरूरत है। इसके साथ ही आपके पिताजी का स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको बिना हिम्मत हारे अपने काम में लगे रहना है और इसकी आदत भी डालनी है आपको। इसी से आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको विदेश जाने में कोई अवसर, विशेष जाने का अवसर मिल जाएगा। अगर मैं करियर की बात करूं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। शनि महाराज 8वें भाव में
आपके 10वें भाव दृष्टि डालेंगे, 8वें भाव में है, वहां से 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी 10वें भाव में रहेंगे तथा सूर्य और मंगल 6ठे भाव में रहकर आपको आपकी नौकरी में परिपक्व बनाएंगे। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे, लोगों की जुबान पे आपका नाम होगा। आप पूरी मेहनत और कुशलता से अपने काम को अंजाम देंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति और मजबूत होगी। 1 मई को देवगिरी बृहस्पति 11वें भाव में जाने से आप और आपके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच रिश्ते और बेहतर हो जाएंगे। इसका आपको समय समय पर लाभ मिलेगा और आपकी मुश्किलें परिस्थितियों में आप अपने वरिष्ठ अधिकारी के सहयोग से आप सफल होंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 3रे भाव पर होने से आपको अपने काम में अपने अपने जो भी सहकर्मी हैं आपके साथ, उनके आपको सहयोग मिलता रहेगा। समय समय पर वो लोग आपको मदद करते रहेंगे, काम में वो हर सफलता दिलाने में उनका योगदान रहेगा। कर्क राशिफल के अनुसार आप अपनी नौकरी में वर्ष के उत्तरार्ध में भी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। इसकी बदौलत आपको पदोन्नति की प्राप्त हो सकती है और आपकी तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपका आत्मबल बढ़ेगा। आप अपनी नौकरी को दिल लगाकर करेंगे। बीच बीच में कुछ षड्यंत्रकारी लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिससे कुछ समय आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन आप उन चुनौतियों से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। करियर में अपने काम के दम पे आप टिके रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन 23 अप्रैल से 1 जून के बीच नौकरी में बदलाव होने की संभावना है, इसलिए आप देखिएगा। अगर बदलना चाहते हैं तो बदल दीजिए, नहीं बदलना चाहते हैं तो इस वक्त में इस समय आप सावधानी बरतिएगा। 23 अप्रैल से 1 जून के बीच कर्क राशि के लोगों की शिक्षा कैसी रहेगी? वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। बुध और शुक्र के प्रभाव से तथा चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आपकी आपके बोलने की शक्ति भी बढ़ेगी तथा आप अपने विषयों पे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मित्रों, हमारे कार्यालय से आप सिद्ध किए हुए कलम मंगा सकते हैं, जिन कलम के माध्यम से अगर आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई लिखित परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उससे आपको लाभ होगा कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपको याददाश्त बढ़ेगा। आप जो भी पढ़ेंगे उसको 1-2 बार में ही आपको कंठस्थ हो जाएगा और उसके माध्यम से आप जो भी परीक्षा देंगे वो आपको सफलता की प्रतिशत आपकी बढ़ी रहेगी। इसलिए यह सिद्ध किया हुआ कलम आप अवश्य हमारे कार्यालय से मंगा लीजिए। मंगाने के लिए आप दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, आप उसकी फीस भर के कलम मंगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि के लोगों, आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, जिससे पढ़ाई पर आपका ध्यान बनाए रखने के लिए आपके लिए आसान होगा। इससे आपकी राह आसान होगी। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में रहने से प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता के योग बन रहे हैं। इसके बाद मई, अगस्त और नवंबर, दिसंबर के बीच आपके लिए उत्तम समय होगा। मई, अगस्त और नवंबर से दिसंबर यह समय आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि तब आपकी अच्छी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के भी योग बन रहे हैं। अगर आप इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको इस वर्ष विदेश जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी होगी। छोटी मोटी कुछ उपाय हैं वो आपको करनी होगी। राहु की उपस्थिति 9वें भाव में होने से आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपका ध्यान भंग भी होता रहेगा, जिससे शिक्षा में उतार चढ़ाव आता रहेगा। 8वें भाव में शनि के होने के कारण आपको अपनी शिक्षा में कुछ अवरोध का सामना करना पड़ेगा और विशेष रूप से वर्ष के प्रथम और द्वितीय तिमाही कमजोर रहेगा। वर्ष के उत्तरार्ध में आपको उच्च शिक्षा प्राप्त होने में सफलता मिलेगी। कर्क राशि का वित्तीय पैसा कैसा रहेगा? पैसा ही सब कुछ है इस समय, तो पैसे का स्थिति आपके पास कैसी रहेगी? देखिए, यह वर्ष आपके वित्तीय तौर पर संतुलन साधने में समस्या को दर्शा रहा है। आप वित्तीय तौर में संतुलन संभालने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। आपको बार बार अपने वित्तीय संतुलन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जहां एक और वित्त बार बार आपकी तरफ आएगा तो दूसरी तरफ आमदनी और व्यय भी आपको बीच बीच में परेशान करता रहेगा। आपको किसी वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता भी पड़ सकती है, जो समय समय पर आपको सही सलाह देकर वित्तीय रूप से आपको मजबूत बनाने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि इस वर्ष जहां धन बराबर मात्रा में आएगा, वहीं खर्च भी आपकी वृद्धि होती रहेगी। अब आप उनके बीच में संतुलन बना के रखिए, थोड़ा बचत का ध्यान दीजिए और वित्तीय स्थिति को आप हमेशा संतुलन में रखिए और उसका हमेशा अध्ययन करते रहिए, तो वित्तीय स्थिति में पैसा आएगा, लेकिन जाने का भी उतना ही मार्ग बना हुआ है। अगर मैं पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूं तो वर्ष की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल रहेगा।
देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन शनि महाराज आपके दूसरे भाव में देखेंगे तथा मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके 12वें भाव में और आपके पहले भाव में होने से आपके परिवार में प्रेम रहेगा। घर के बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी बातों को सराहना देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आपकी वाणी में कुछ उग्रता होने के कारण आप उनकी बातों को उल्टे पुल्टे रूप से ले लेंगे, जिससे आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी इस आदत को बाज आना होगा, क्योंकि इस वर्ष की प्रथम तिमाही में आपको परेशानी हो सकता है। हालांकि परिवार के लोगों की ओर से आपको समर्थन जारी मिलता रहेगा। आपके भाई बहनों की कुछ समस्या हो सकती है। इस वर्ष आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 8वें भाव में इस समय शनि महाराज और 9वें भाव में आपके राहु महाराज की उपस्थिति आपके पिताजी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ाने का कारण बन सकती है। विशेष रूप से यह तिथि याद रखिएगा, तारीख याद रखिएगा। विशेष रूप से जब 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल का गोचर आपके 9वें भाव में राहु के साथ होगा, तो अंगारक दोष बनने के कारण पिताजी को विशेष स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके पिताजी को स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। अगर कोई इलाज वगैरह चल रहा है, किसी उपचार में है, तो उनकी दवाओं वगैरह का समय से प्रबंध कीजिए। चेकअप वगैरह प्रॉपर तरीके से कराते रहिएगा। अंतिम तिमाही में, अंतिम के 3 महीने में यह संतुलन अच्छा हो जाएगा और कोई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में कर्क राशि वालों को कैसा रहेगा? देखिए, कर्क राशि वालों, वैवाहिक जीवन के वर्ष की शुरुआत में कुछ तनाव का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और मंगल के 6ठे भाव तथा शनि देव के 8वें भाव में रहने से 7वां भाव पीड़ित अवस्था में रहेगा और 7वें भाव के स्वामी स्वयं 8वें भाव में जाने से दाम्पत्य जीवन में तनाव और टकराव का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि आपकी कुंडली विशेष में दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ स्थितियां अनुकूल नहीं है और आपकी ग्रह दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, तो इस वर्ष आपको विवाह विच्छेद होने की संभावना पूरी तरह पे बन रही है, क्योंकि आपके रिश्तों में ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में कष्ट बढ़ेगा। जनवरी और फरवरी के महीने में आप ज़्यादा परेशानी से मुक्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों के 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे जीवन साथी के व्यवहार में उग्रता बढ़ेगी और आपके बीच में झगड़ा का कारण बनेगा। थोड़ा सा धैर्य रखते हुए आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। आपके लिए अगस्त के बाद का अनुकूल समय शुरू हो जाएगा, तब आप विशेष रूप से इसका समस्याओं से निकल जाएंगे। यदि आप अकेले हैं और आप एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको अपनी तलाश को जारी रखना होगा। वर्ष के अंतिम महीनों में अल्प संभावना बन सकती है कि आपका विवाह हो जाए, अन्यथा विवाह अगले वर्ष ही होने के योग बन रहे हैं। विवाह संबंधी बातें अवश्य ही इस वर्ष चल सकती हैं, लेकिन विवाह अगले वर्ष करना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। हालांकि कर्क भविष्यफल के साथ 1 मई से जब देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठकर आपके पंचम भाव और 7वें भाव को देखेंगे, तो इससे आपको क्या मिलेगा कि आपका उत्तरा दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और विवाहित जातकों के लिए दाम्पत्य संबंध धीरे धीरे अनुकूल बनने में उनके सहायक होंगे। जो लोग व्यापार करते हैं, कर्क राशि के व्यापार करने वाले जातकों को इस वर्ष सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि 7वें भाव में स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष पर्यंत आपके 8वें भाव में बने रहेंगे, जिससे आपके व्यापार में काफी उठापटक होगी और व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करने से पहले आपको बहुत कुछ सोचना होगा, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जब आपको धन हानि होने की संभावना बनेगी और व्यापार में बनते हुए काम भी रुक जाएंगे। 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति 1 मई तक रहेगी। तब तक का समय बृहस्पति की वजह से थोड़ा बहुत कठिन बना रहेगा और आप कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 1 मई के बाद बृहस्पति 11वें भाव में जाकर 7वें भाव को देखेंगे और तीसरे और पंचम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, जिससे आप व्यापार में सीमित मात्रा में जोखिम लेंगे, व्यापार में उन्नति करने की कोशिश करेंगे, उन्नति होगी। आपको इस वर्ष किसी महत्वपूर्ण और समाज में जाने माने किसी वृद्ध व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जो आपको व्यापार में साथ देकर आपको उन्नति की राह पे लाने में मददगार साबित होंगे। तारीख नोट कीजिएगा, 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल का गोचर आपके 7वें भाव में रहने से आपको कोई बड़ी डील भी हो सकती है, जिससे आप अपने व्यापार को काफ़ी उन्नति मिलेगा और आपका नाम होगा। लेकिन 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल का गोचर भी 8वें भाव में शनि के साथ होगा। यह स्थिति आपके व्यापार के लिए काफ़ी परेशानीजनक हो सकती है और आपके व्यावसायिक साझेदारी में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन
1 जून से 26 अगस्त तक का समय आपके व्यापार में बाहरी लोगों के सहयोग से अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि उसके बाद समस्याएं आपकी धीरे धीरे खत्म होगी। आपको धीरे धीरे चुनौतियों से पार मिलेगा। यदि आपके जीवन साथी है और आपके व्यापार में साझेदारी है, तो आपको अपने ससुराल के लोगों द्वारा अपने व्यापार से दूर रखना होगा, नहीं तो आपको परेशानी आएगी। ससुराल का हस्तक्षेप अपने व्यापार में मत होने दीजिएगा। अपना कर समय चुकाएं, क्योंकि इसके लिए आपको जो भी समय मिला गया है वो आपके लिए उन्नत होगा। आप अपने व्यापार पे अकेले बहुत समय दीजिए। नवंबर से दिसंबर का महीना व्यापार की उन्नति के लिए अच्छा दिलाएगा और बाहरी स्रोतों से आपका व्यापार में बहुत मजबूती दिलाएगा। आपके लिए लाभ का समय कब क्या रहेगा? कर्क राशि के जातकों इस वर्ष की बात करें तो आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपकी अच्छी आमदनी प्राप्त होने के योग बनेंगे, लेकिन खर्चे भी होंगे। लेकिन वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगा। सूर्य और मंगल आपके छठे भाव में रहने से शनि महाराज पूरे वर्ष आपके आठवें भाव में रहकर खर्चे में तेजी कराएंगे। आपको कोई भी काम करने से पूर्व, किसी भी संपत्ति पे हाथ डालने से पूर्व सभी पक्षों को ध्यान से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जो विवादित हो तो उस पर आपकी काफी धन व्यय होगा। शेयर बाजार में निवेश के उद्देश्य से फरवरी का महीना अच्छा है और उसके बाद जुलाई से अगस्त के बीच का समय भी अनुकूल बना रहेगा। इस वर्ष आपको अपने भाई बहनों के द्वारा भी आर्थिक मदद मिलेगी, जो कि आपके कामों को बनाने में आपकी मदद करेंगे और इसके लिए धन भी मिल जाएगा। नौकरी करने वाले जातकों को वर्ष के उत्तरार्ध में तनख्वाह में वृद्धि के सौगात मिल सकता है, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को भी अच्छे लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन दूसरी तिमाही में भी ऐसी होने की संभावना अधिक रहेगी। कर्क भविष्य फल के साथ तीसरी तिमाही में कहीं भी पूंजी निवेश करना आपके लिए जोखिम भरा होगा, क्योंकि कुछ सावधानी से आपको आगे चलना होगा। आपको अप्रैल से जून के बीच तथा सितंबर से अक्टूबर के बीच सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होने की संभावना है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो देखिए, कर्क राशि वालों, छठे भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति होने से जिसकी वजह से आपका शरीर का ताप बढ़ेगा। आपको बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप गर्म मिर्च, मसाला या तेल या इन चीज़ों का आप सेवन कम से कम कीजिए। शनि महाराज वर्ष भर आपके आठवें भाव में रहेंगे, जिससे इस वर्ष कोई भी बड़ी बीमारी का आपके साथ जन्म ले सकती है और जो आपको तकलीफ दे सकती है। इसलिए आप चिकित्सीय उपचार समय समय पर करते रहिए और यह आपके लिए काफ़ी हितकर होगा। आप उपाय कीजिए। आप उपाय तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कीजिए, या अपने जन्मदिन पर विशेष अवसरों पर विशेष समस्याओं को निवारण के लिए रुद्राभिषेक कराइए, या शनि की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन शनिदेव के दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली पर थोड़ा सा सरसों को तेल चढ़ाइए और उसकी मालिश कीजिए, या चींटियों को आटा और चीनी डालिए। यह आपके लिए हितकर होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए 2024 में अपने परिवार और प्रेम संबंधों को, सुख संबंधों को मजबूती के समय आपके लिए शुभ परिणाम के संकेत मिल रहे हैं। आपका ये प्रेम प्रसंग मजबूत होगा। कर्क राशि आपके लिए भाग्य उद्योग के लिए 2024 पूरा बहुत शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर वर्ष 2024 की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक, जब देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव से में गोचर करेंगे, तब यह समय अच्छा रहेगा। वर्ष 2024 में जिम्मेदारी से कार्य करना और अपने कामों को सूची बनाकर करना आपके लिए बेहतर होगा। इससे आपका भाग्य निखरेगा। वृषभ राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लोग जातकों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए उत्तम साथी माने जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही कर्क राशि के लिए ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि जो मैंने उपाय बताया वो उपाय कीजिए। यह उपाय करने से आपको बहुत तरह का लाभ मिलेगा और आप कई समस्याओं से पा सकते हैं। उपाय आप अवश्य क्या कीजिए। उपाय एक क्षण भर में आपको सफलता दिलाने का बहुत अच्छा एक तरह सा होता है, जो आपको तत्काल रूप से लाभ दिलाता है। वीडियो को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। नंबरों पर बताए हुए आपको जिस तरीके से बताया जाए उसका अनुसरण करते हुए आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। या महीने में हमारा कई प्रदेशों में प्रवास होता है। हर प्रदेशों में मैं महीने में जाता रहता हूं। आप हमारे दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करते रहिए। आपको अवगत करा दिया जाएगा कि किस महीने हम कौन से प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं। आप हमसे वहां से भी मिलकर व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं या प्रिडिक्शन ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको लाभ होगा। वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ तो लिखिए जरूर। अपनी समस्या लिखिए, अगर समस्या है तो समाधान भी है। जय श्री राम, नमस्कार।